This video contains explanation of the topic molality, the fourth part of reactions in solution from chapter number 1, some basic concepts of chemistry, class 11, subject chemistry. So let's see molality. It is different from molarity. ठीक है, molarity और molality में फ़र्क होता है. मोलैलिटी में हमने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो लीटर्स में लिया था कि आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स डिसोल्व कर रहे हैं, वो मोलैरिटी था. अगर हम उसी सॉल्यूशन को अब किलोग्राम में ले लेते हैं, अगर हम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट को या सॉल्यूशन को किलोग्राम में ले लेते हैं तो वो मोलैलिटी हो जाता है. तो मोलैलिटी इज नोन एज मोलल कंसंट्रेशन एंड इट इज़ वन मेजर ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन. इसे मोलल कंसंट्रेशन भी बोला जाता है और ये एक सोल्यूट कंसंट्रेशन का मेज़र है. तो मोलैलिटी क्या है? इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व पर 1000 ग्राम और मींस किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स एक सोल्यूट के प्रेजेंट होते हैं उसे हम मोलैलिटी कह देते हैं. ठीक है, कि कितने मोल्स एक सोल्यूट के 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं, वही क्या होगा? मोलैलिटी होता है. सो मोलैलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज एम यूनिट, वो एम यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं उसे, यानी मोल्स पर किलोग्राम, और यही है कि इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं आप. एंड फॉर्मूला इज गिवन बाय एज, जो फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by weight of solvent in kilogram. So any number of moles of solute in a kilogram of solvent is known as molality. तो अगर वेट आप 1 किलोग्राम मान लेते हैं, एन सोल्यूट है यहाँ पे, तो यूनिट क्या हो जाती है इसकी? मोल्स पर किलोग्राम. क्या हो जाएगा यूनिट? मोल्स पर किलोग्राम हो जाता है. अगर वेट की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि फॉर्मूले को आप वेट अपॉन मोलिकुलर मास की फॉर्म में, यानी नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं यहाँ पे, तो ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या बन जाता है? वेट अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट इन ग्राम, यानी कितने ग्राम आपको बनाना है उसका यहाँ पे सॉल्वेंट ले लेते हैं. तो लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर. ये मोलैलिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, कि अगर हम कितना ले रहे हैं? 18.25 ग्राम HCl गैस को डिसोल्व कर रहे हैं हम किसमें? 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर. तो यानी सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है यहाँ पे? 500 ग्राम दे रखा है, और जो हमारे पास ये सॉल्यूशन जो दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, जो मोलैलिटी है और जो यहाँ पे ये सॉल्यूशन में मतलब कितना दे रखा है HCl 18.25 ग्राम्स की वन है. तो मोलर मास ऑफ HCl, अगर मोलर मास 1 HCl का कितना है? हाइड्रोजन का 1 होता है, और क्लोरीन का कितना है? 35.5 ग्राम पर मोल होता है. इसे ऐड करने पे 36.5 ग्राम पर मोल, यानी HCl का जो मास होगा वो इतना है. अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए आप सेपरेटली. एक तरीका सीधा ये है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए. HCl का वेट कितना दे रखा है? 18.25 ग्राम. मोलर मास कितना है? 36.5 ग्राम. तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल HCl आ जाता है. और वेट ऑफ सॉल्वेंट को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? किलोग्राम में. तो 500 अपॉन 1000 क्या हो जाएगा इसके अंदर? 0.5 किलोग्राम. अब मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन ए किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कितना जो सॉल्वेंट का अमाउंट दे रखा है उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करके, और क्या आ जाता है हमारे पास? 1 मोलल सॉल्यूशन आ जाता है. यानी कंसंट्रेशन कितनी होगी इस सॉल्यूशन की? 1 मोलल कंसंट्रेशन होगी.